रात का गहरा सन्नाटा था और मनोज अपने ग्रामीणी घर के कमरे में लकड़ी की मेज पर झुका हुआ कुछ पुराने कागजों की जांच कर रहा था कि तभी एक छोटी सी मक्खी उसके कान के बिल्कुल पास आकर अजीब ढंग से भिनभिनाने लगी, मानो किसी अनदेखी और उसका ध्यान खींच रही हो। मनोज ने उसे हल्का सा हाथ हिलाकर हटा दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही मक्खी सीधे उसके कागजों पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर जाकर बैठ गई, जिससे मनोज के मन में उत्सुकता और हल्की घबराहट दोनों ही बढ़ गई। उसने तस्वीर उठाई और ध्यान से देखा तो उसमें उनके पुराने घर के भंडार कक्ष के अंधेरे कोने में धुंधला सा मानवीय आकार खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसकी सांसें कुछ देर के लिए थम सी गईं। मनोज ने तस्वीर से फिर मक्खी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उसी धुंधले साए वाले हिस्से पर जाकर बैठ रही थी, जैसे उसे किसी रहस्य से आगाह करना चाहती हो। मनोज की बेचैनी बढ़ने लगी और उसने मोबाइल की रोशनी में तस्वीर को और नजदीक से जूम करके देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि वही धुंधला आकार उसके कमरे में लगे लाइव वेबकैम के प्रीव्यू में भी दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दे रहा था। मनोज अविश्वास और भय में जम सा गया और उसी क्षण मक्खी उसके कंधे के पास मंडराती हुई जैसे चुपचाप बता रही थी कि इस कमरे में मनोज के अलावा कोई और भी मौजूद है।